सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कहानी भानावत, सह आचार्य चित्रकला, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, यूनिट 4 के अंतर्गत समकालीन कलाकार अमृता शेरगिल, एम.एफ. हुसैन, के हेब्बर और विनोद बिहारी मुखर्जी आते हैं। इसमें अमृता शेरगिल, एम.एफ. हुसैन, के हेब्बर और विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। विनोद बिहारी मुखर्जी जो कि शांति निकेतन के कलाकार थे। इन सभी कलाकारों के बारे में तथा इनकी प्रमुख कलाकृतियों को भी हमने वीडियो के माध्यम से अवलोकन किया था। उसी संदर्भ में आज हम एन.एस. बेंद्रे, जिनका कि पूरा नाम था नारायण श्रीधर बेंद्रे, के बारे में बात करेंगे। अपनी अनेक श्रेष्ठ कलाकृतियों के माध्यम से लगभग 5 दशक तक कला प्रेमियों को प्रभावित करने वाले चित्रकार एन.एस. बेंद्रे ने अपनी महान कला यात्रा के दौरान प्रकृति और पुरुष, ग्रामीण और नगरीय जनजीवन, नारी सौंदर्य के कितने ही पहलुओं को अपने कैनवास पर उद्घाटित करके यह सिद्ध कर दिया कि अपनी अभिव्यक्ति को जीवंत बनाने के लिए कलाकार को अनवरत साधना का मार्ग अपनाना जरूरी है। प्रकृति एवं मानव के मध्य खुलने वाले विविध आयामों का दिग्दर्शन हमें चित्रकार एन.एस. बेंद्रे ने अपने चित्रों के जरिए करवाया। उनके चित्रों में एक और जहां भोले भाले, सरल आदिवासी जीवन की झांकियां मिलती है, तो दूसरी ओर कला का रंग सौंदर्य भी दिखाई देता है। ग्रामीण परिवेश की नारी बेंद्रे के रूप चित्रण के केंद्र में है। नारी के सहज सौंदर्य को ही उन्होंने आकर्षक रंगों से बनाया है, उसे उभारा है। सजावट के जरिए रूप का विवरण नहीं देते, किंतु वे हरे, पीले, लाल, बैंगनी तथा भूरे रंगों के उपयोग से ही चित्र में आकर्षण की सृष्टि पैदा करते थे। उनकी तेल रंग पद्धति या ऑयल कलर की जो पद्धति थी, वो जल रंग की टेम्परा पद्धति के काफ़ी नज़दीक थी। टेक्सचर की रंगत पाकर सहज ही कैनवास पर भी जीवंत हो उठती है। टेक्सचर, जिसे कि पोत कहते हैं, इसके बारे में आप लोग अच्छे से परिचित हैं। बेंद्रे के कितने ही चित्र उनके सहज रूप चित्रण के कारण जन मन में या जन जन में लोकप्रिय हुए हैं। 21 अगस्त 1910 को इंदौर में बेंद्रे का जन्म हुआ। 1933 में उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इंदौर के कला महाविद्यालय में चित्रकार डी.डी. देवलालीकर से कला की शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने बम्बई राज्य का कला डिप्लोमा प्राप्त किया। बेंद्रे ने अन्य कला महाविद्यालयों में जाकर भी कला की विविध पद्धतियों एवं प्रचलित प्रणालियों का भी अध्ययन किया। चौथे दशक के अंतिम वर्षों में वे कश्मीर सरकार के विजिटर ब्यूरो में चित्रकार एवं पत्रकार के पद पर भी कार्यरत रहे, जहां उन्होंने प्रकृति को बहुत ही करीब से देखा और वहाँ की प्रकृति से वे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। फूलों की घाटी के कितने ही खूबसूरत दृश्यों के चित्र तब उन्होंने वहाँ रहकर बनाए। साथ ही बहुत सारे रेखा चित्र भी उन्होंने बनाए, जो कला जगत की धरोहर के रूप में आज भी मौजूद हैं। अपनी कला को विस्तार देने के लिए बेंद्रे बॉम्बे आ गए और यहाँ उन्होंने अनेक प्रभावशाली व्यक्तियों के
पोर्ट्रेट्स यानी कि व्यक्ति चित्र बनाए। यहाँ उन्होंने कुछ भित्ति चित्रों का भी निर्माण किया। इसी दौरान फिल्मों के में कला निर्देशन भी उन्होंने किया और साथ ही अध्यापन कार्य भी, जो आगे चलकर उनका मुख्य व्यवसाय बन गया। और इसी समय, इसी अरसे में उनका संपर्क मोना से हुआ और वे दाम्पत्य सूत्र में बंध गए। चित्र सृजन के लिए मन में विशेष ललक रखने वाले मेहनती परिश्रमशील कलाकार एन.एस. बेंद्रे ने बॉम्बे में अपने चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी सन 1943 में की, किंतु उनकी सफलता के जो द्वार थे वो सन 1941 से ही खुलने लगे। यह क्रम कोई 5वें दशक तक जारी रहा। इस काल में उन्हें बम्बई आर्ट सोसाइटी का गोल्ड मेडल, आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की पटेल ट्रॉफी तथा अनेक पुरस्कार मिले, जिसने कला जगत में उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। सन 1946 में उन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा कला सलाहकार समिति का मेंबर यानी कि सदस्य बनाया गया। ओल्ड मास्टर्स की पेंटिंग्स को देखने, उसको समझने तथा यूरोपीय देशों की कला का अध्ययन करने की दृष्टि से बेंद्रे ने फ्रांस, अमेरिका, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा बेल्जियम आदि देशों की यात्रा की और अपने कलात्मक अनुभव का विस्तार किया। विदेशों में भी उन्होंने अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी आयोजित की। विदेशों में बनाए गए विदेशियों के रेखा चित्रों में बेचने वाला, बाजा बजाती आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं, पेंटिंग्स हैं, जिनमें गति है, लय है और प्रवाह है। इस प्रकार बेंद्रे के चित्र आधुनिक पद्धति में ही नहीं, यथार्थ रूप में भी चित्रित हैं। पुरुषों में राजस्थान का ग्रामीण, काठियावाड़ का ग्रामीण नामक चित्र भी संपूर्ण भारतीयता की छाप है। संपूर्ण भारतीयता की झलक इन चित्रों में दिखाई देती है। विश्व कला की विविध पद्धतियों को देखने, समझने तथा पारंपरिक कला का अध्ययन करने के बाद बेंद्रे इस नतीजे पर पहुँचे कि हमारे देश में कला का अक्षय भंडार है। हम उससे प्रेरणा ले सकते हैं, उससे प्रेरित हो सकते हैं, जिसे विश्व के अन्य देशों में भी या अन्य देशों को भी प्रेरित कर सकते हैं। एक बार एन.एस. बेंद्रे साहब ने कहा था, भारतीय कलाकारों पर पश्चिमी प्रभाव तब भी था और अब भी है। हमारे अधिकांश कलाकार किसी न किसी पसंदीदा पश्चिमी कलाकार की नकल करने में लगे हुए हैं। आधुनिक कला अनुकरण के जिन विचारों से सृजित हो रही है, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। इसलिए मैंने अपने ढंग से काम करने का निश्चय किया है। मेरी यह मान्यता है कि मैं ऐसा सृजन करूं जिसमें भारतीयता की गंध आती हो। कलाकार को चाहिए कि अपने विवेक तथा ज्ञान से वह सदैव ऐसा काम करे जो कि नया हो, जिसमें नयापन हो और मूल्यवान कलाकृति भी कहला सके। बेंद्रे आकर्षक रंगों के चित्रकार भी रहे थे। अपने एक कथन में उन्होंने इसे स्वीकार भी किया था और साथ ही उन्होंने कहा था, कला में शब्द नहीं है, उसमें रंग ही प्राथमिक महत्व की चीज है। माध्यम के रूप में रंग को हम किसी भी कलाकृति से अलग नहीं देख सकते। जो लोग कला के संबंध में बोलते या लिखते हैं, उन्हें रंगों के बारे में गहरी समझ विकसित करनी चाहिए। रंगों के बारे में भी उनको ज्ञान होना चाहिए। बेंद्रे को सदैव
चटक रंग पसंद थे। अपने कैनवास पर वे अधिकतर चटक रंगों को लेकर नए नए प्रयोग करते थे। विभिन्न कालों में या अनेक कालों में उनकी शैली बदलती रही। उनके जो अधिकांश चित्र का जिनका उन्होंने निर्माण किया वे आकृति मूलक हैं। नारी श्रृंगार के विविध पहलुओं पर उन्होंने अनेकों चित्र का निर्माण किया। उनके प्रमुख चित्रों में सहेलियाँ, कुएं से पानी खींचती युवतियाँ, प्रतीक्षा, गपशप, श्रृंगार, माँ बेटा, रूप विन्यास, श्रमिक, रंगोत्सव, हारमनी, स्टिल लाइफ, गन्ने वाली, उदासी और मुर्गियाँ आदि प्रसिद्ध है। एनिस बेंद्रे को बड़ौदा कला महाविद्यालय में कला शिक्षण हेतु निमंत्रित किया गया, जहाँ वे वर्षों तक रहे और बच्चों को कला का ज्ञान देते रहे। उन्होंने स्वयं को सृजन से कभी दूर नहीं किया, निरंतर कला जगत से जुड़े रहे और काम करते रहे। इसके साथ ही एक लंबी शिष्य परंपरा को भी उन्होंने कायम किया। यहीं पर आप एनिस बेंद्रे से प्रोफेसर बेंद्रे के रूप में प्रसिद्ध हुए, यानी कि उसके प्रोफेसर बेंद्रे के रूप में जाने गए। कला के शिक्षण के साथ साथ अपने सृजन कार्य को भी जारी रखने के कारण प्रोफेसर बेंद्रे एक संवेदनशील कलाकार के रूप में पर्याप्त ख्याति अर्जित की और देश विदेश में जाने पहचाने गए। सन 1986-87 में प्रोफेसर बेंद्रे को रूपंकर कला में अपने श्रेष्ठ योगदान के लिए एमपी गवर्नमेंट द्वारा कला के सर्वोच्च सम्मान कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेंद्रे ने तेल रंग और जल रंग दोनों ही माध्यम में चित्र बनाए। बेंद्रे अनुकरण न करके उन्होंने अपनी एक विशिष्ट पद्धति बेंद्रे शैली का निर्माण किया, या बेंद्रे शैली में काम करके उन्होंने एक अलग पहचान बनाई। नारी चित्रण भी उन्होंने अपनी इस खास शैली में किया। बेंद्रे के पात्रों में हमें भाव प्रवणता और गंभीरता के दर्शन होते हैं। उन्होंने कैनवास पर जो भी बनाया, जिसकी भी अभिव्यक्ति की, वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक बन पड़ी। उनके जल रंग और तेल रंगों में किए गए अंकन भिन्न और अनूठे हैं। माध्यम की विविधता उनकी कला की एक अत्यंत विशेषता है। देश के प्रमुख कला संग्रहालयों, कला दीर्घाओं, संस्थाओं तथा अति विशिष्ट लोगों के व्यक्तिगत संग्रह में बेंद्रे के चित्रों की उपलब्धि उनकी लोकप्रियता की प्रतीक है। उनके चित्रों में हम भारत की धरती, जनजीवन के प्रमुख क्रियाकलापों तथा प्राकृतिक सुषमा को या प्राकृतिक रूप को देख सकते हैं। 18 फरवरी 1992 को उनकी मृत्यु हुई। बेंद्रे के निधन से भारतीय कला कोश में जो खालीपन आया, उसकी पूर्ति अत्यंत कठिन है। 1969 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। उनके चित्र में जल रंग में दृश्य जो चित्र है वो विशेष आकर्षक रहे, जिनमें तुलिका का भी सशक्त प्रयोग है। यद्यपि उन्होंने अनेक आकारों में चित्र बनाए, किंतु रंगों का सभी चित्रों में एक अलग, एक विशेष महत्व रहा।